हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब ऐलान नबुव्वत फरमाए हैं, हज़रत खदीजा ईमान लाई, अपने माल से मदद किया, सारी चीज़ें की। जानते हैं जब हुजूर पाक ने हज़रत खदीजा से निकाह किया, आपकी उम्र 25 साल थी, उनकी 40 साल। सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के साथ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 25 साल गुजारे, 25 साल गुजारे। हुजूर की उम्र पाक 50 साल हो चुकी थी, हज़रत खदीजा की उम्र 65 साल की हो चुकी थी। लेकिन इस बीच में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी दूसरी औरत से निकाह नहीं फरमाया। इन 25 सालों में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी दूसरी औरत से निकाह नहीं किया, सिर्फ हज़रत खदीजतुल कुबरा के साथ रहे। उसकी वजह यह थी कि ये औरत आम औरतों की तरह नहीं थी। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ऐसी सपोर्टर कि रहती दुनिया तक उनके एहसानात पूरी उम्मत नहीं चुका सकती, पूरी उम्मत नहीं चुका सकती। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब मदीना तैयबा तशरीफ लाए, हज़रत आयशा निकाह में आई थी। ये भी हदीस है हज़रत आयशा की, कहते हैं हर बात पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खदीजा का जिक्र करते थे। हज़रत आयशा कहती है कभी मुझे गैरत आती थी और मैं कहती थी कि सिर्फ आपकी एक ही बीवी है क्या हज़रत खदीजा, हर बात में आप खदीजा का ही जिक्र करते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा से कहते, आयशा हाँ वो उस बीवी की तरह कोई दुनिया में आ ही नहीं सकती, मैं उसका जिक्र हमेशा खैर के साथ करता रहूंगा। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा जब कभी हज़रत खदीजा के मुतालिक सवाल करती, मेरे आका फरमाते जब पूरे मक्का वालों ने मुझे झुटलाया था तो खदीजा ने अपनाया था। जब लोग मुझ पर सोशल बाइकाट कर चुके थे, खदीजा ने अपना पूरा माल मुझ पर कुर्बान किया था। जब लोग हमें अपने घरों से दूर कर चुके थे तो खदीजा मेरे साथ दिन और रात रहा करती थी। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए ये कैसी सपोर्टर थी जानते? गारे हिरा 3000 फीट ऊंची पहाड़ी आज भी मक्का में मौजूद है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी इबादतों के लिए गारे हिरा जाते थे और वहां कभी कभार 2-2 दिन 3-3 दिन तक आप क़याम फरमाते। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए हज़रत खदीजा अपने घर से खाना लेकर दिन में 2 मरतबा, कभी 2 दिन में 3 मरतबा ऊपर चढ़ करके जाया करती। आज जो गए हैं उम्रा या हज के लिए, जिन्होंने चढ़ाई की होगी उन्हें मालूम है, एक बार चढ़ के आने के बाद 8 दिन सो जाते हैं लोग, इतनी तकलीफ होती है। बहुत ऊंची पहाड़ी है और माँ सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रोजाना अपने रफीक हयात सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अपने घर से खाना लेकर उतनी बुलंदी पर जाती। और कभी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उतर रहे होते गारे हिरा से, या अपने घर के बाहर आकर खड़ी होकर इंतजार करती। लोग गुजरने वाले कहते हैं खदीजा आ जाएंगे तेरे शोहर, अभी ऊपर से उतर रहे हैं, तू बाहर क्यों खड़ी है, छांव में खड़ी हो जा। हज़रत खदीजा कहती मुझे ये ज़ेब नहीं देता कि मेरे शोहर धूप में चले आ रहे हो और मैं छांव में खड़ी रहूं, जब तक वो मेरे पास ना आ जाए मैं भी वहीं से ही खड़ी रहूं, इसलिए कि वो धूप में आ रहे हैं तो मैं भी धूप में खड़ी रहूं। ये उनकी मोहब्बत थी। सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, आखिरी लम्हात हैं सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के। अजीज़ान गिरामी, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सारी बीवियों में एक खुसूसियत हज़रत खदीजा को यह भी हासिल है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सारे औलाद हज़रत खदीजा के पेट से हुए, हज़रत खदीजा के बतन मुबारक से। सिर्फ एक हैं हज़रत बीबी मारिया किब्तिया के नाम से, वो बांदी थी, लेकिन अज़वाज मुतहरात में हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बीवियों में सिर्फ और सिर्फ हुजूर के औलाद हज़रत खदीजा से हुए, बाकी किसी से नहीं। 6 औलाद हज़रत खदीजा के बतन से हुए। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के औलाद की माँ हज़रत खदीजा, बल्कि यूं समझो आज पूरी कायनात में फैले हुए सादात की भी माँ हज़रत खदीजतुल कुबरा। यूं तो हुजूर की और भी अज़वाज मुतहरात हैं, सादात की कोई और माँ हो सकती। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अलग अलग बीवियों से अलग अलग नस्ल होती, लेकिन रब्बे जुल जलाल ने हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के औलाद की माँ होने की शान सिर्फ हज़रत खदीजा के सर रखा है। हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से आखिरी बेटी सैयदा कायनात फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। अब सुनिए हदीस पाक,
हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ये रफ़ीक़ हयात, अपनी ज़िंदगी की शरीक हयात, जिन्होंने अपना सब कुछ हुजूर के लिए लुटाया था, आखिरी वक्त जब आया हज़रत फ़ातिमा को बुलाती हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उस वक्त बाहर थे। हज़रत फ़ातिमा से कहती हैं खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, बेटी मुझे लगता है मेरे आखिरी दिन हैं। हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की उम्र छोटी थी उस वक्त, और कहती क्या है, मुझे मेरी तबीयत की फ़िक्र नहीं, फ़ातिमा मेरे जाने के बाद अपने बाबा का खूब ख्याल करना। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुतालिक वसीयत कर रही हैं। हज़रत फ़ातिमा से कह रही, मैंने ज़िंदगी के हर लम्हे ये कोशिश करती रही कि रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दिल अक़दस पर एक हल्की खराश भी ना आने पाए। ऐ फ़ातिमा, तुम में से कोई भी अपने बाप के मुतालिक एक हल्की खराश आने वाला भी मामला ना करना। उस मर्ज के वक्त ये वसीयत कर रही हैं जिस मर्ज में आपकी वफात हुई। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और दुनिया की मालदार खातून थी, बड़ी मालदार थी मक्का की, लेकिन जानते हैं आखिर वक्त वसीयत क्या कर रही। हज़रत फ़ातिमा से कहती हैं, अब्बा जान से जाकर ये एक बात मेरी कह देना, अगर मेरी आंखें बंद हो गईं तो सिर्फ मुझे कब्र में उतारने के वक्त वो अपना जुब्बा या अपनी चादर मुझे देते हैं, बस वो अपनी चादर में लपेट कर मुझे दफन करें, इसके अलावा मुझे कोई और ख्वाहिश नहीं। हज़रत खदीजा की आखिरी वसीयत थी। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वो रफ़ीक़ हयात, जिन्होंने ज़िंदगी में हुजूर के हर कदम पर साथ दिया है, हर कदम पर। जब ये बात हज़रत फ़ातिमा ने अपने वालिद गिरामी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर कहा, जानते हो मेरे आका ने क्या कहा? हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की वफ़ात हो चुकी थी और उनको दफन किया गया हुजूर की चादर मुबारक में। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपने हाथों से उनको कब्र में उतारा। जन्नतुल माला मक्का के कब्रिस्तान में वो आज भी आराम फरमाए। हज़रत फ़ातिमा ने कहा, अब्बा अम्मा की सिर्फ ये ख्वाहिश थी, उन्होंने मुझसे कहा था, फ़ातिमा बाबा से कह देना मेरे आखिरी वक्त अपनी चादर देकर मुझे दफन करें। मेरे आका की आंखों से बड़े बड़े आंसुओं के कतरे निकले। हुजूर फरमाते हैं, फ़ातिमा गवाह हो जा, खदीजा ने मुझसे सिर्फ चादर मांगी, अगर वो मेरे जिस्म की चमड़ी मांगती तो भी मैं उतार के देता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मेरा जिल्द वो मांगती, अगर मेरे जिस्म से वो मेरी जिल्द मांगती, वो भी मैं उसे उतार कर देता। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइंतहा मोहब्बत थी इस रफ़ीक़ हयात के साथ, हत्ता के जिस साल हज़रत खदीजा की वफ़ात हुई वो पूरे साल का नाम हुजूर ने आमुल हुज़्न रखा, ये गमों का साल है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत गमगीन थे आपकी वफ़ात पर। एक लाइफ पार्टनर दुनिया से चला जाए तो मेरे अजीज़ों वाकई दिल का सदमा है ये। लोग तो ये समझते हैं बीवी खेलने का नाम है, बीवी सिर्फ और सिर्फ मज़े लेने का नाम है, एक मशीन का नाम है, अपने घरों के काम काज कराने वाली बांदियों का नाम है। ऐसा नहीं है, बल्कि तुम्हारा और उसका जिस्म जब मिलता है तो यूं समझ लो अब जिस्म दो होंगे लेकिन जान एक हो जाती है, और वही हकीकी जिंदगी है। जिनकी जिंदगियों में इस तरह की मोहब्बत नहीं वो जहन्नम बन जाती है दुनिया में। शोहर छोटी छोटी बात पर औरत के पीछे लगा हुआ है, औरत छोटी छोटी बात पर मर्द के सर पर चढ़ी हुई है। कौन सी खाक जिंदगी गुजार रहे हो। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आसमानों की खबर दी, हजरत खदीजा ने कबूल कर ली। यह और बात है कि वो अल्लाह के रसूल थे, उनकी हर बात तस्लीम करना जरूरी, लेकिन वो हमारे लिए नमूने अमल भी हैं। अल्लाह ने कुरान में हमारे लिए फरमाया, तुम्हारे लिए रसूल की जिंदगी सबसे बेहतरीन नमूना है, आइडियल है। औरतों को चाहिए कि वो माँ खदीजा के अखलाक को सीखें, अपने शौहर के साथ कहाँ कहाँ खड़ा होना चाहिए, और मर्दों को ये चाहिए कि अपनी बीवियों की मुआसात, उनकी गम के मुतालिक उनके हालात की खबरगिरी कैसे किया जाए। जब बीमार हो जाए औरत तो तुम्हारे ऊपर यह फर्ज है मेरे अजीज कि उसकी तीमारदारी करो। आज कितनी बुरी रस्म है, कितना बुरा रिवाज है। जैसे औरत बीमार हो जाए उसे भगा दिया जाए, जाओ अम्मा के पास मायके में चली जाओ, जब ठीक ठाक होना तो आ जाना।
तुमने उससे जो कबिलतु कहा था, निकाह में कबूल किया था, क्या सिर्फ अच्छी अच्छी चीजें कबूल किया था? यही हाल अगर तुम्हारे साथ हो जाए, निकाह कर लिया, 4 महीने के बाद तुम्हारा पैर सड़ गया, क्या करोगे? मेरे अजीजों, जिंदगी में दोनों किस्म के मामलात मैंने देखे। बाज वो औरतें हैं जो अपने मर्दों की माजूरी के जमाने में भी उनके साथ लगी रही और वो जन्नती औरतें हैं। और इसी तरह बाज वो मर्द हैं जिन्होंने औरतों की बीमारी में भी उनका साथ दिया। मैं जानता हूं ऐसे मामलात। मेरे सामने एक मामला ऐसा आया था जो दिल दहला देता है। मैं अक्सर बच्चों से कहा करता हूं, यह हकीकी वाकया है मेरे अजीज, चंद सालों पहले का हकीकी वाकया। शौहर और बीवी नई नई जिंदगी थी, शादी के बाद दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते थे, लेकिन अचानक बीवी को एक बीमारी शुरू हो गई। ऐसी बीमारी के चेहरे पर बुरे दाग आ गए, बड़ी बड़ी फुंसियां होती, फट जाती और जख्म हो रहा था, देखने की काबिल नहीं रह रही थी। एक दिन शौहर बाहर गया, एक्सीडेंट हो गया। शौहर गया, एक्सीडेंट हो गया और उसके बाद वापस आया तो उसकी आंखें जा चुकी थी, नाबीना हो गया। उसको घर लाया, खातून उसकी तीमारदारी करती रही, इयादत करती रही। सही हो गया, लेकिन पकड़ करके चलाना पड़ता था। लेकिन बीवी की बीमारी ऐसी थी कि दिन ब दिन वो गलती जा रही थी, घटती जा रही थी और वो दाग भी बढ़ते जा रहे थे। लेकिन उसके लिए एक खुशी ये थी कि शौहर उसे देख नहीं रहा है। औरतें तो यही चाहती हैं ना कि अगर मेरी बदनुमा कोई चीज हो तो कम से कम मेरे मर्द से छुपी रहे। तो उसे एक खुशी ये थी कि शौहर देख नहीं रहा है, आंखें जा चुकी। इसी हालत में उसकी तकरीबन 2 साल या 3 साल गुजर गए। 2-3 साल के बाद औरत को डॉक्टरों ने कहा भी था कि ये बड़े खतरनाक मर्ज में है, इससे इलाज मुश्किल है, इसका इलाज मुश्किल है। 3 साल या करीब करीब इतने सालों में औरत की वफात हो गई, औरत इंतकाल कर गई और लोगों ने जनाजा उठाया, दफन किया। मर्द जो था बड़ा गमगीन कि हाथ पकड़कर रोजाना उठाती थी, चलाती थी, फिराती थी, खिलाती थी, सब कुछ। जब जनाजा चला गया, लोग आए तो देखा कि मर्द खुद से अपने घर में अंदर जा रहा है, बर्तन ला रहा है, गिलास ला रहा है, खुद से सारे काम कर रहा है, कोई पकड़ने वाला नहीं, सब चीजें। मोहल्ले वालों ने पकड़ करके कहा, तुझे सब दिख रहा है? उसने कहा, मैं कभी अंधा हुआ ही नहीं था, मैं कभी अंधा हुआ ही नहीं था। 3 साल से तो सिर्फ मैंने अंधा होने का एक बहाना तलाश कर लिया था, सिर्फ इसलिए कि मेरी बीवी ये सोच रही थी कि मेरे चेहरे पर बदनुमा दाग है, मेरा शौहर मुझे कहीं छोड़ ना दे। मैंने उसकी फीलिंग को बरकरार रखने के लिए अंधे होने का नाटक किया था और वो इस दुनिया से खुशी खुशी गई है। बस मुझे इतना एहसास है, दुनिया में वो मर्द भी है जिन्होंने अपनी औरत का दिल रखने के लिए 3 साल तक नाबीना होने का एक ढोंग किया, सिर्फ इसलिए कि उसका दिल ना टूटे। बाज बीमारियां ऐसी होती हैं, उनसे तुम सरफे नजर कर लो, कतई नजर करो। और अगर तुमने सिर्फ खूबसूरती देख करके शादी की तो तुमने किसी नफ्स या किसी जान से नहीं निकाह किया, तुम तो सिर्फ और सिर्फ हुस्न से शादी की। या हुस्न 4 दिन 5 दिन के बाद खत्म होगा, तुम्हारे तबीयत की और बहलाने की चीजें खत्म हो जाएंगी, तो फिर नाचाकी ना इत्तेफाकी बढ़ जाएगी। मोहब्बत जिस्म से नहीं, रूह से होती है। मोहब्बत उसके चेहरे के सपाट होने से नहीं, उसके अखलाक व किरदार से होती है। बहुत सारी औरतें वो हैं जिनकी आदत से तुम मोहब्बत करो, उनके अखलाक से मोहब्बत करो, उनके किरदार से मोहब्बत करो, फिर देखना उनका कालापन कभी तुम्हें एहसास भी नहीं दिलाएगा, कभी उनका भोंडापन भी तुम्हें एहसास नहीं दिलाएगा, अगर अखलाक की खूबसूरती उसके अंदर हो। ये मर्दों के लिए जरूरी है मेरे अजीजों। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जो हुस्न सलूक अपनी खानगी जिंदगी में अपनी अज़वाज मुतहरात के साथ किया, मैं चैलेंज के साथ कहता हूं पूरी दुनिया में उसकी मिसाल कोई नहीं पेश कर सकता, कोई नहीं ला सकता।
रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी हर ज़ौजा के साथ जो हुस्न सलूक फरमाया, यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने आयतें नाजिल फरमाई कुरान में अज़वाज मुतहरात के अदब के लिए। वइज़ा सअलतुमुहुन्ना मताअन फस्अलूहुन्ना मिन वराइ हिजाब, ऐ लोगो जब कभी तुम रसूल की बीवियों से कोई चीज मांगने जाओगे पर्दे के पीछे खड़े रहना। हुजूर की औरतों के बिल्कुल मुकाबिल आना जायज नहीं, जबकि वो पूरी उम्मत की माएँ हैं। कुरान कहता है वो तुम्हारी उम्महातुकुम, वो तुम्हारी माएँ हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने मोमिनीन की माएँ उन्हें बनाया है। अजीज़ान गिराम वक़ार, रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ये अज़दवाजी जिंदगी